हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी। और आज की इस वीडियो का बेसिकली टॉपिक है हमारा इफ़ एल्स को कवर करना। ठीक हो गया। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इफ़ एल्स को देखा होगा बेसिकली रमज़ान कोडिंग नाइट्स वाले कोड्स के अंदर। ठीक है। और आज मेरा टारगेट यही है कि हम उस इफ़ एल्स को ना थोड़ा सा डीप में पढ़ लें, ताकि आप लोगों ने जो कोड्स किए हैं आप लोगों को एटलीस्ट समझ आ रहा हो कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स अभी भी आ रहा होगा, बट शायद कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी जो आप लोगों को शायद क्लियर करवानी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने कहा चलो इफ़ एल्स की वीडियो को जो ना थोड़ा सा ना मतलब डीप में एक बना देते हैं। ठीक है। तो ये मेरा वही पुराना वाला फ़ोल्डर है लर्न टाइप स्क्रिप्ट का। पहले मैंने क्या किया था, मतलब इस लर्न टाइप स्क्रिप्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर ये फ़ाइल्स बना दी थी। अब मैंने क्या किया है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने जो है हर टॉपिक का जो है एक फ़ोल्डर बनाना है। इस मेन फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स होंगे और उन हर फ़ोल्डर्स के साथ जो है ना उनकी अपनी अपनी क्या होंगी, फ़ाइल्स होंगी। ठीक हो गया। खैर, बात ये थी कि ये देखिए ये चीज़ें भी ना मतलब सिर्फ अच्छा कोड लिखना ज़रूरी नहीं होता, अपने फ़ोल्डर का अच्छा स्ट्रक्चर लिख बनाना भी ज़रूरी होता है बेसिकली। ताकि आप अगर कुछ टाइम बाद आओ भी सही तो आपको आपकी मतलब टाइप स्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें हैं बेसिकली जो आपने सीखते वक्त काम किया था, जो आपने अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाया था, वो आपको आपका एक फ़ोल्डर के अंदर बन जाए, मिल जाए, एक स्ट्रक्चराइज्ड वे के अंदर हो, ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो। मैं भी जब भी कोई नई चीज़ सीखता हूँ तो मैं कैसे सीखता हूँ कि भाई मैं एक नया फ़ोल्डर उसका बना लेता हूँ, लर्न आगे लैंग्वेज का नाम या जो भी। देन उसके बाद जो है मैं उसके अंदर उसके रिलेटिव फ़ोल्डर्स बनाता रहता हूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ये टॉपिक वाइज नाम लिख लेता हूँ जो मेरा दिल करता है। खैर, अच्छा, आप लोग जो है यहाँ से फ़ाइल में आके ओपन फ़ोल्डर करके यहाँ से जो है इन फ़ोल्डर्स को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पे बना लिया, मुझे आता है, मुझे CMD के थ्रू यहाँ पे नेविगेशन अच्छे से आती है तो मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। बट आप लोगों को मैं अभी के लिए यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग क्या करें, नया फ़ोल्डर बनाएं। ठीक है। और उसको जो है यहाँ पे आके फ़ाइल के अंदर जाके ओपन फ़ोल्डर करके या फिर ओपन विथ कोड करके राइट क्लिक करके जैसा भी आप लोग जो है ना मतलब उस फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके फिर काम कीजिएगा। मतलब मेन फ़ोल्डर को ओपन नहीं कीजिएगा, सब फ़ोल्डर को ओपन करके फिर उसके अंदर काम कीजिएगा। ठीक हो गया। खैर, अब मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स। हमेशा याद रखिएगा कि फ़ोल्डर के नाम के बीच में जो है ना स्पेस वगैरह नहीं दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। मतलब या तो माइनस लगा दें, हाइफन का साइन लगा दें, या अंडरस्कोर लगा दें, या कुछ भी ना मतलब वो ना दें, स्पेस ना दें, ताकि बाद में ना हमको आप परेशानी ना हो। ये अच्छी प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से यही आता है। खैर, अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं एक फ़ाइल जिसका नाम मैं रख देता हूँ index.ts। ये पुरानी वाली फ़ाइल को हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। चलें भाई। अच्छा, इफ़ एल्स को समझने के लिए ना हम लोग स्टार्ट करते हैं उस डेटा टाइप से जो कि हमारे पास थी, बूलियन। ठीक हो गया। बूलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स। ठीक हो गया। ट्रू फॉल्स बेसिकली आप इस तरह ले सकते हो, हाँ या ना, यस और नो। ठीक है। मतलब अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है कि क्या तुम 25 साल से बड़े हो, तो मैं उसे या तो आइदर हाँ बोलूँगा या तो ना बोलूँगा। ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि अगर मैं हाँ बोलता हूँ, अगर मैं 25 साल से बड़ा हूँ मीन्स इट्स ट्रू, अगर मैं 25 साल से छोटा हूँ मीन्स इट्स फॉल्स। ठीक हो गया। अब जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट mi इनफ ओल्ड, टाइप इसकी हो जाएगी बूलियन, थोड़ा सा कोड को बड़ा कर देते हैं, इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक हो गया। मैं एक बात यहाँ पे मैं फॉल्स भी कर सकता हूँ, मतलब। और ट्रू फॉल्स जो है वो कंडीशंस वाइज, मतलब इफ एल्स जो है वो क्या है, कंडीशन है ना। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो कंडीशन के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मेरी अम्मी ने कहा कि अगर तो लाइट आ रही है तो कपड़े प्रेस कर लो, अदरवाइज़ कपड़े प्रेस ना करो, क्योंकि UPS ऑन होता है तो बैटरी डाउन होने का ख़तरा होता है। तो ये जो लाइट आ रही है ये मेरे पास एक कंडीशन है। ठीक हो गया। या तो ये ट्रू होगी या तो फॉल्स आ रही हो, ये तो फॉल्स होगी। मुझे मेरी अम्मी पूछी बेटा लाइट आ रही है, या तो मैं यस बोलूँगा या तो मैं नो बोलूँगा, या तो मैं बोलूँगा अम्मी हाँ आ रही है, या तो मैं बोलूँगा अम्मी नहीं आ रही है। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, एक ट्रू या फॉल्स है। तो कंडीशन मेरे पास क्या है, कंडीशन मेरे पास है कि लाइट का आना मेरे पास क्या है, कंडीशन है। या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। उस कंडीशन के बिहाफ पे कि भाई अगर लाइट आ रही है तो अब मैं क्या काम करूँगा, मैं अब कपड़े इस्त्री कर सकता हूँ। ठीक है। वरना
मैं कपड़े इस्त्री नहीं कर सकता। तो लाइट का आना, अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे काम करवाना है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो भी मुझे काम करवाना है। तो यही कुछ जो हमारे पास काम है वो हमारे पास करवाता है इफ़ एल्स। ठीक हो गया। अब इफ़ एल्स के बाद मतलब ये ट्रू फॉल्स तो आपने पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आपको कंपेयर कराना है अगर किसी नंबर को, तो आपके पास 3 से मतलब 5-6 जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। स्ट्रिंग पे भी कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स लगते हैं, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट मैं एक बेस लेके चल रहा हूँ। ठीक है। देखो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है। मैथ्स के अंदर जैसे होता है ग्रेटर देन, ठीक हो गया, लेस देन, फिर हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और लेस देन इज इक्वल्स टू। ठीक हो गया। देन हमारे पास डबल इज इक्वल्स टू और ट्रिपल इज इक्वल्स टू। अच्छा, ट्रिपल इज इक्वल्स टू और डबल इज इक्वल्स टू काम ये करते हैं कि वो किसी भी आपके दो वैल्यूज़ को मैच करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को उसकी राइट हैंड साइड वैल्यू से मैच करते हैं। ट्रिपल इज इक्वल्स टू भी यही काम करता है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड वैल्यू से क्या करता है, मैच करता है। ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू देते हैं, फिर हमारा ऑपरेटर लगता है। ठीक है। एंड देन जो है यहाँ पर एक हम राइट हैंड साइड वैल्यू देते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये मेरी क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई। ये क्या हो गया, कंपैरिजन करवा रहा हूँ ना, कंपेयर करा रहा हूँ, दो नंबर्स को आपस में क्या करवा रहा हूँ, कंपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है। हमेशा कोई भी कंपैरिजन अगर मैं कराऊँगा तो उसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा। जैसे 8 जो है वो 10 से बड़ा क्या नहीं है ना, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ 8 इज़ लेस देन 10, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू। ठीक हो गया। अब हम लोग इन चीज़ों को क्या करवाते हैं, कंसोल, कुछ कंपैरिजन बनाते हैं और उनको कंसोल कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ 8 इज़ ग्रेटर देन, क्या करें हम, 10। ठीक हो गया। मैंने कहा 8 इज़ ग्रेटर देन 10। फिर मैं कहता हूँ 10 इज़ लेस देन 8, नहीं 12। सही है, एक मैंने ये काम कर लिया। मैं कहता हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ 12 इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पर, 10। ठीक हो गया। फिर मैं लिखता हूँ 5 डबल इज इक्वल्स टू 5, 15 इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू 50। अच्छा खैर, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि हो क्या रहा है। मैंने लिखा 8 इज़ ग्रेटर देन 10, तो क्या 8 जो है वो 10 से बड़ा है? नहीं भाई नहीं, 8 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, फॉल्स। अच्छा, मैंने लिखा 12 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब लिखा तो मैंने ये कि 10 इज़ लेस देन 12, कि क्या 10 जो है वो 12 से छोटा है? तो हाँ भाई 10 जो है वो 12 से छोटा है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू। ठीक हो गया। अच्छा खैर, अब क्या बात है, अब यहाँ लिखा हुआ है 10 इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 10, मतलब क्या 10 जो है वो 10 से बड़ा है? तो भाई नहीं, 10 से बड़ा तो नहीं ना, 10 क्या है, 10 के बराबर है। तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू काम ये करता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर बोथ इक्वल, या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाले से अगर ग्रेटर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इन दिस केस दीज बोथ आर इक्वल्स, तो सो इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा है 12 इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 10, तो भाई ना 12 जो है वो ना 10 लेस देन है ना ही इज इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक हो गया। 5 इज़ डबल इज इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू आ जाएगा। 15 इज़ ट्रिपल इज इक्वल्स टू 15, दोनों बराबर हैं वैल्यूज़, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब हम कोड ज़रा चला के देखते हैं। टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस, ओहो सॉरी, अब देखें यहाँ पे गलती क्या आई है। आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करके देखिएगा और बताइएगा कि गलती क्या आई है। ठीक है। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं यहाँ पे मेन फोल्डर के अंदर मेरा टर्मिनल ओपन है। ठीक हो गया। और मैंने मेरे मेन फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाया है इफ़ एल्स का, और उसके अंदर मेरी फ़ाइल मौजूद है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा उस सब फोल्डर के अंदर अपने टर्मिनल के थ्रू cd if माइनस एल्स, नाउ हेयर आई कैन रन tsc index डॉट ts। अब मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन चुकी है, node index डॉट js। देख सकते हैं आप लोग, पहला वाला फॉल्स है,
दूसरा वाला ट्रू, तीसरा वाला ट्रू, फोर्थ वाला फॉल्स, नीचे वाले दोनों ट्रू। तो खैर ये थे हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कुछ बात यह है कि अब इसको ना हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में भी एक बार देखेंगे और इसको प्रोग्राम एग्जाम्पल में भी एक बार देख के इफ़ एल्स को समझेंगे। ओके हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा सा इफ़ एल्स लिखने का जो ना हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या कहते हैं, सेंटेक्स देखते हैं कि भाई किस तरह लिखा जाता है इफ़ एल्स को। इफ़, राउंड ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, देखें कर चेक करें सिर्फ। पहले इफ़ का एक कीवर्ड आया, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आए, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आए। अच्छा, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा हम क्या देंगे, ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। ठीक हो गया। क्या आएगा राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ट्रू या फॉल्स। मतलब राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने देनी है कंडीशन। जो मेरी कंडीशन क्या थी कि लाइट आ रही है, वो कंडीशन कहाँ पे जाएगी, वो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो कि हमें इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक हो गया। सो सेंटेक्स समझ आ गया होगा होपफुली। कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपका कोड जो कि आपको कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब आपने इफ़ लिख लिया तो इफ़ के साथ आप एक एल्स भी लगा सकते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना ये एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये एक नॉर्मल सा इफ़ एल्स का फ़्लो है। अच्छा, इफ़ एल्स पढ़ते पढ़ते एक और चीज़ भी आ जाती है जिसे कहते हैं एल्स इफ, लेकिन उसे अभी फ़िलहाल के लिए हम नहीं देखेंगे। उसे हम देखेंगे एक एग्जाम्पल सीखने के बाद। सही है। अच्छा जी, तो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर। अच्छा भाई, मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि बेटा जाओ और रहमत शीरी से मिठाई लेकर आ जाओ। ठीक है, ओके हो गया। अब इट कैन बी अ केस कि वो मिठाई की दुकान, मिठाई की जो शॉप है वो बंद हो। ठीक हो गया, देयर कैन बी अ केस। सो अब मैं अम्मी से इसी बहाने पूछ लेता हूँ कि भाई अम्मी, अब मुझे बताएं अगर रहमत शीरी बंद हो तो मैं मिठाई कहाँ से लेके आऊँ। तो मॉम जस्ट सेड मी कि भाई आप जाओ और कसरे शीरी से जो है मिठाई ले आओ। मैंने कहा चलें ठीक है। अब पहली मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे चेक करना है कि यार आइदर रहमत शीरी ओपन है या नहीं है। ठीक हो गया। अगर रहमत शीरी ओपन है तो सिंपली मैं जो है मिठाई रहमत शीरी से लाऊंगा, अदरवाइज़ मैं मिठाई को कहाँ से लेकर आऊँगा, कसरे शीरी से। ठीक हो गया। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि मुझे बताएगा कि भाई रहमत शीरी की दुकान ओपन है या क्लोज़ है। फॉर ओपन क्लोज वी विल यूज़ ट्रू या फॉल्स। ओपन है इट मीन्स द वेरिएबल इज़ ट्रू, अगर क्लोज है इट मीन्स द वेरिएबल इज़ फॉल्स। ठीक हो गया। ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में देखते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट स्टेटस ऑफ रहमत शीरी, ठीक है, टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू ओपन। ठीक हो गया। मैंने क्या किया, ओपन। ओके, मैं इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ स्टेटस ऑफ रहमत शीरी एस डबल इज इक्वल्स टू ओपन। कंडीशन आ गई। ठीक है, इधर क्या आ रहा होगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। एंड आई एम गोना डू दिस। हम इस तरह भी कंडीशन लगा सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना हम नंबर्स को मैच करें। वी कैन डू मैच स्ट्रिंग्स एज वेल। सही है, ये मैंने ऊपर बताया नहीं था, बट हम स्ट्रिंग्स को भी आपस में क्या कर सकते हैं, मैच। मैं कहता हूँ कि यार अगर तो स्टेटस जो रहमत शीरी का है या तो ये ओपन होगा या तो ये क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर तो ये ओपन है, स्टेटस जो है इसका वो बराबर हो किसके, ओपन के। मैंने देखा स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, कोटेशन मार्क्स के अंदर है, यहाँ पे भी कोटेशन मार्क्स के अंदर है। ठीक हो गया। अगर मैं अपना स्ट्रिंग बनाते वक्त ये करता हूँ तब भी ये कंडीशन जो है चल जाएगी। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर डबल कोटेशन दी है तो यहाँ पे भी आप डबल कोटेशन ही लगाओ ना। इट्स नॉट रिकमेंडेड या रिक्वायर्ड। आप यू कैन डू एनी थिंग। ठीक है, वो अपने हिसाब से मैच बिल्कुल सही तरीके से कर लेगा। खैर, तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्टेटस ऑफ रहमत शीरी अगर तो ओपन है तो क्या कराऊँ, मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मिठाई रहमत शीरी से ही आएगी। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ भाई अगर दुकान ओपन है तो यार ये वाला काम कर दो, वरना एल्स। अब मैं इसी कंसोल को प्रिंट कराऊंगा, बट रहमत शीरी की जगह क्या हो जाएगा, कसरे शीरी। ओके हो गया। ठीक है, उम्मीद है कोड आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि भाई अगर तो स्टेटस जो वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, अगर तो वो ओपन है तो ये वाला ब्लॉक चलाओगे आप।
वरना आप ये वाला ब्लॉक चलाओगे। ठीक हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी भी आपको ब्लॉक वाइज देखना हो ना कि यार मेरे ब्लॉक के अंदर क्या कोड रखा हुआ है, लोग गलती कभी कभार ये करते हैं कि ब्लॉक के अंदर लिखने के बजाय ना कोड को ब्लॉक के बाहर लिख देते हैं, और वो कोड हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि आप जो है इस ब्लॉक के अंदर कोड लिखें। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो कि यार मेरा जो इफ़ का ब्लॉक है उसके अंदर क्या कोड है, तो देखिए इफ़ के साथ आपके पास 90% ऑफ द चांसेस जो भी ब्लॉक्स होते हैं ना उनके साथ यहाँ पर ये एरो आइकन बना हुआ आता है, ये लाइन नंबर के साथ यहाँ पर। आप इसको क्लोज करके देख सकते हैं कि यार आपका जो ब्लॉक है उसके अंदर आया कि कितना कोड रखा हुआ है एंड क्या सिनेरियो है। ठीक है, तो जो है इसको हम अभी ओपन कर देते हैं। एल्स वाले के साथ भी यही सीन केस है। ठीक हो गया, चलिए जल्दी से आते हैं। अब हम जो है टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। सॉरी, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू सी टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस नोड इंडेक्स डॉट टी एस। अच्छा, क्या कहता है, मिठाई रहमती शीरी से ही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो स्टेटस है वो उसका क्या है, ओपन है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज्ड, ठीक हो गया। अब आप लोग खुद अज्यूम करें कि क्या आना चाहिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन अब मेरे पास क्या हो जाएगी, इसका जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या होगी, फॉल्स। और जब ये फॉल्स आएगी तो मेरे पास ये इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा, मेरे पास क्या चलेगा, ये एल्स ब्लॉक। ठीक हो गया, चलिए जी चेक कर लेते हैं। तब कहता है मिठाई कसरे शीरी से ही आएगी। खैर, चलो ये एक हमने नॉर्मल सा इफ़ एल्स का वो देख लिया ना, मतलब एक इफ़ एल्स का फ्लो था वो देख लिया। ठीक है, अच्छा इफ़ एल्स के अंदर हम लोग एक और चीज़ क्या, काफ़ी टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, मतलब मैंने अगर मैं कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा बार होता है कि हम लोग ये चीज़ इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने कर दिया एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेट टेक मिठाई फ्रॉम शॉप, टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग, वैल्यू होगी इसकी खाली। ठीक हो गया, मैंने एक वेरिएबल बनाया कि भाई मिठाई इस शॉप से आनी है। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ठीक है, अब मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर लेट से इस इफ़ एल्स के अंदर आपने जो है ना, मतलब 10-10 लाइनों का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बिजनेस लॉजिक कॉल हो रही है, 10-10 लाइनों का कोड हो रखा है। ठीक है, और वो किस बिहाफ पे हो रहा है, मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। अम, अच्छा चलो मैं एक चीज़ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ना आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, मिठाई रहमत शीरी से ही आएगी, और मैं यहाँ पे और कंसोल मज़ीद करा देता हूँ। मैं रहमत शीरी, चलो बल्कि ना, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि भाई अगर रहमत शीरी ओपन होती ना तो मैं कुछ ये काम करता हूँ, मैं रहमत शीरी जाऊँगा, से मिठाई लेकर आऊँगा, लेकर आया था, बड़े मज़े की थी, एन आई ईट इट। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, मैंने कहा कि भाई अगर तो रहमती शीरी ओपन है तो मैं क्या करूँगा, मैं कंसोल कराऊँगा कि भाई मैं रहमती शीरी जाऊँगा, रहमती शीरी से मिठाई लेकर आऊँगा, मैं रहमती शीरी से मिठाई लेकर आया एंड बड़े मज़े की थी और मैंने खा ली। ठीक हो गया, अब सेम कचरे शीरी के लिए मुझे यही सेम काम करना होगा, राइट। सिर्फ रहमत शीरी की जगह क्या आ जाएगा, कसरे शीरी आ जाएगा। थिंग्स आर ऑल दी सेम। क्या 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 कहा क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3 लाइनों का कोड है, यहाँ पे 3 लाइनों का कोड है। ठीक हो गया, अब एग्जाम्पल लेकर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर, मतलब ये 3-3 लाइनों का कोड है, टोटल कितनी लाइनें हो गई, 6 लाइनें हो गई। ठीक है, और दोनों जगह मुझे क्या चाहिए, सेम कोड ही चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, ये जो मिठाई का नाम है ये मुझे कंडीशन, मतलब ये जो शॉप का नाम है ये मुझे कंडीशन वाइज चाहिए। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के अंदर। ठीक है, अब लेट से मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है भाई, मैं ये वाला जो मेरा सेंटेंस है ना, उसको मुझे चेंज करना है कि आई ईट नहीं, बड़े मज़े की थी एंड मैंने खा ली। ठीक है, मुझे इस सेंटेंस को चेंज करना है, तो वो सेंटेंस मुझे यहाँ पर भी चेंज करना होगा। अब मतलब दोनों जगह चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब बात ये होती है कि जब भी हम एज ए डेवलपर कोड लिखते हैं तो हम उस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि यार ये जो हम कोड लिख रहे हैं ना ये रीयूजेबल रहे। ठीक हो गया, ये रीयूजेबल रहे, एक्सेसिबल रहे, मुझे ऐसा ना हो 10 जगहों पे चेंज करना पड़ जाए यार, एक जगह से ऐसा हो कि काम बस सेंट्रल हो जाए। ठीक है, ग्लोबल काम चल रहा हो। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, अब हमने कहा कि भाई हम जो है ना एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, खाली होगा। ठीक है, अभी हम इस कंसोल को हटा देते हैं, इस कंसोल को भी हटा देते हैं। ठीक हो गया, मैं कहता हूँ कि अगर रहमती शीरी ओपन है तो आप इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दो, अपडेट कर दो। अच्छा, आप लोगों को पता है वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कैसे करते हैं, वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू रहमत शीरी। ठीक हो गया, मैंने ये काम यहाँ पे करा दिया।
अदरवाइज एल्स टेक मिठाई फ्रॉम शॉप इज इक्वल्स टू कसरे शीरी। ठीक हो गया, स्पेलिंग अवॉइड कीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं देखें, इफ़ एल्स के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या काम कराया है, इफ़ एल्स के अंदर मैंने कराया है कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को अपडेट करवाया है। सही, वेरिएबल को क्या कराया, वैल्यू असाइन कर दिया। अब मैं अगर बाहर आके कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ कि टेक मिठाई फ्रॉम शॉप, तो ये मुझे क्या करेगा, उस शॉप का नाम दे देगा। अभी के लिए शॉप मेरी क्या है, क्लोज्ड है, रहमत शीरी का स्टेटस क्या है, क्लोज्ड। तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, ये बंद हो जाएगा। ये वाली कंडीशन मेरे पास चलेगी जिसके अंदर टेक मिठाई फ्रॉम शॉप के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा, कसरे शीरी जो है मेरे पास कंसोल आ जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक, तो ये मेरे पास कसरे शीरी आ चुका है। ठीक हो गया। अगर इसका स्टेटस ओपन होता तो मेरे पास यहाँ पे रहमत शीरी आ जाती। ठीक हो गया, ये क्या आ गई, रहमत शीरी आ गई। अच्छा, अब मैं इन दोनों चीज़ों को क्या कर, ये कंसोल को अब मैं कर देता हूँ ओपन। अब मसला ये है कि आप लोगों ने, मसला तो कुछ भी नहीं है, खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना टेम्पलेट एडिटर्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हम डायनामिक किस तरह से जो है वैल्यूज़ को मतलब ले सकते हैं। सो हम जो है यहाँ पर इसको बैक टेक्स्ट कर देते हैं, सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, मेरे पास बैक टेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बैक टेक्स्ट कर दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेरी मिठाई शॉप का नाम था ना, इसको मैं कर दूंगा डायनामिक, मतलब ये वेरिएबल से जो है वैल्यू उठ के आ रही होगी मेरे पास। ठीक हो गया। अब उम्मीद है आप लोगों को समझ तो ये वाला कोड आ ही गया होगा कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। हुआ कुछ ये, क्या आप खुद देखा आप लोगों ने कि मतलब मेरे पास पहले यहाँ 3 लाइनों का कोड था, यहाँ 3 लाइनों का कोड था, कितनी 6 लाइनें हो रही थी। बट यहाँ पे अब मेरे पास कितने हो गए, लाइन्स कितनी हो गई, कम लाइन्स हो गई। ठीक हो गया। लाइन्स कम होने के साथ साथ अब मुझे मतलब अगर मुझे दोनों इफ एल्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक जगह ही चेंज करूँगा और वो दोनों कंडीशन पे मेरी अप्लाई हो जाएगा। मतलब दिस इज़ नाउ अ सेंट्रल थिंग, ग्लोबल थिंग कह लो, जो कहना है कह लो, बट यहाँ पे मेरा कोड अब रीयूजेबल है और मेरे लिए कोड अच्छा है। ठीक हो गया। काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हमें इफ़ एल्स के बिहाफ पर बस एक वेरिएबल को अपडेट करा के नीचे जो है उस वेरिएबल से काम लेना होता है। तो वो ये मैंने उस टेक्निक को आप लोगों को सिखा दिया। ठीक हो गया। मैंने कहा कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, स्टेटस होगा दुकान का कि भाई रहमती शीरी जो है वो ओपन है या क्लोज़ है। फिर आप एक वेरिएबल बनाओ कि भाई मिठाई किस शॉप से लेकर आनी है, वो मिठाई वो शॉप जो है वो अभी वेरिएबल क्या है, खाली है। ठीक हो गया। फिर हम नीचे कहते हैं कि भाई स्टेटस ऑफ रहमती शीरी अगर तो ओपन है, तो भाई ये जो टेक मिठाई फ्रॉम शॉप वाला वेरिएबल है ना, उसको क्या कर दो, आप अपडेट कर दो रहमत शीरी से। एल्स, वरना उस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू स्टोर करा दो, टेक मिठाई फ्रॉम शॉप इज़ इक्वल्स टू कसरे शीरी। ठीक हो गया। अच्छा खैर, फिर नीचे आके मैंने उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए कंसोल अपने प्रिंट करवा दिए हुए हैं कि भाई ये भी कर लो, ये भी कर लो और ये भी कर लो, 3 कंसोल्स करवा दो ना। अब मैं अगर अपना कोड रन करता हूँ तो आप लोगों ने एज्यूम कर लेना है कि मेरे पास मिठाई शॉप में क्या आ रहा होगा, टेक मिठाई फ्रॉम शॉप के अंदर। आप खुद देख लीजिए, मेरे ख्याल से तो भाई रहमत शीरी आना चाहिए और ये रहमत शीरी ही मेरे पास आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेटस है यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास ओपन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें, हमने जो है एक और काम कर लेना है कि हम लोग जो है कसरे शीरी का भी स्टेटस बना लेते हैं। ठीक है, स्टेटस ऑफ कसरे शीरी। भाई अब कसरे शीरी भी दुकान है, क्या पता रहमत शीरी भी बंद हो और कसरे शीरी भी बंद हो, तो फिर अब ये भी तो एक मसला है ना। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं यहाँ पर, सही है, इसको हम ओपन रहने देते हैं। खैर, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमें लगाना होता है एल्स इफ़। देखिए, दो चीज़ें होती है ना कि भाई अगर तो दुकान ओपन है रहमत शीरी वाली तो ये काम कर लो, वरना अगर कसरे शीरी वाली दुकान ओपन है तो कसरे शीरी से ले आओ, वरना राहत शीरी से ले आओ। ठीक हो गया। अब देखिए, जो वरना अगर है ना, इसको हम कहते हैं एल्स इफ। और वरना अगर के अंदर भी एक कंडीशन जाती है। देखिए, एल्स जो होता है उसके अंदर क्या है, कंडीशन नहीं है। मतलब भाई अगर लाइट आ रही है तो कपड़े प्रेस करो, वरना नहीं करो। ठीक है, मतलब ये तो नहीं बोला ना वरना अगर लाइट, मतलब मैंने अगर ये तो नहीं कहा ना कि भाई अगर लाइट आ रही है तो कपड़े प्रेस करो, वरना अगर लाइट नहीं आ रही है तो कपड़े प्रेस नहीं करो। ये भी हो सकता है लेकिन कोई इतना लंबा बोलेगा नहीं। ये देखें, ये जो मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, हाँ या ना की वाली बात है। ठीक है, तो अगर लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही है। कभी कभार कुछ चीज़ों में क्या होता है कि भाई अगर तो ये वाली शॉप ओपन है तो ये वाला काम कर दो, वरना अगर ये वाली शॉप ओपन है तो ये काम कर दो, वरना अगर ये वाली शॉप ओपन है तो यहाँ से ले आओ, वरना अगर ये वाली शॉप ओपन है तो यहाँ से ले आओ। अच्छा भाई, अब ऊपर की कोई सी भी शॉप ओपन नहीं है तो आप सीधे शराफत से क्या कर दो, घर पे ले आओ। ठीक हो गया, घर पे आ जाओ। तो कुछ ये काम भी होता है हमारे पास। अब
हम देखते हैं कि एल्सिफ को लगाते कैसे, उसको लिखने का सिंटैक्स क्या है। देखिए एल्सिफ जो है वो हमेशा इफ़ के बाद आता है और एल्स से पहले आता है, ठीक है। मतलब एल्स के बाद आप यहाँ पे एल्सिफ लगा नहीं सकते, ठीक हो गया। एल्स के बाद कभी भी एल्सिफ नहीं लगेगा। एल्सिफ जो है उसकी चेन हमेशा इफ़ के साथ जुड़ती है या अपने ही एल्सिफ के साथ जुड़ती है। क्योंकि देखें एल्सिफ जो है उसको लिखने का सेंटेक्स बिल्कुल इफ़ की तरह होता है, क्योंकि उसके अंदर भी एक कंडीशन आ रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसके अंदर भी एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बिहाफ पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। मैं कहता हूँ एल्सिफ स्टेटस ऑफ कचरे शीरी ट्रिपल इक्वल्स टू ओपन, सही है। तो ये वाला काम कर दो, सही है। अदरवाइज़ काम क्या करो, आप जो है काम ये करो कि आप टेक मिठाई फ्रॉम शॉप इज़ इक्वल्स टू रहमत शीरी कसरे शीरी राहते शीरी, ठीक हो गया भाई। अब देखें एल्सिफ जो है वो आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीपल चेन्स भी बन सकती हैं, उसको हम अभी और एक और एग्जांपल में देखेंगे। खैर बात कुछ ये है कि अब मैंने क्या किया, मैंने किया कि भाई स्टेटस और रहमत शीरी अगर ओपन है तो आप ये वाला काम कर दो। अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन स्टेटस और रहमत शीरी मेरे पास क्या है, ओपन है, तो ये वाली कंडीशन मेरे पास चल जाएगी। जब मेरे पास एक भी कंडीशन मेरे इफ एल्स में चल जाती है तो आगे वाला कोई भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये सारी चीज़ें अब इग्नोर हो जाएंगी। बस मेरा कोड यहाँ तक उसने देखा कि यार ये वाली कंडीशन ट्रू है, बस अब वो आगे इस चेन को नहीं चलाएगा, ठीक है। और उसने सीधा के सीधा टेक मिठाई फ्रॉम शॉप के अंदर रहमत शीरी कर दिया और बस ये नेक्स्ट वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अगर लेट से ये वाला काम जो है मेरे पास ये जो है ना मेरे पास क्लोज होती है, सही है। तो अब हुआ क्या, देखिए इफ एल्स हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है। उसने पहले काम किया कि भाई उसने चेक किया कि भाई स्टेटस और रहमत शीरी डबल इज इक्वल्स टू ओपन। तो उसने कहा यार ये कंडीशन ट्रू है, नहीं भाई ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स हुई कंडीशन तो वो इस एल्सिफ को अब चेक करने आया है, ठीक है। उसने कहा एल्सिफ चेक कर लो कि भाई कसरे शीरी ओपन है, कहता है हाँ भाई कसरे शीरी ओपन है। तो उसने जो है अब क्या कर दिया, टेक मिठाई फ्रॉम शॉप वाला जो वेरिएबल है उसको अपडेट करके कसरे शीरी की जो वैल्यू है उसके अंदर रख दी। इधर आप कसरे शीरी मुझे मिल रहा होगा इस टेक मिठाई फ्रॉम शॉप के अंदर। जब मेरे पास ये एल्सिफ ट्रू हो गया तो अब ये एल्स को भी नहीं एग्जीक्यूट करेगा, बस इसने एल्सिफ देखा यार एक कंडीशन मुझे ट्रू मिल गई, ये वाला काम उसने कराया जो इसके ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, और जो है बस अब वो यहाँ पे आगे आगे चल चुका है, ठीक है। अब मैं ज़रा सा कंसोल मेरे करा के देख लेता हूँ कि भाई हो क्या रहा है। तब देखिए कसरे शीरी यहाँ पे मेरे पास लिखी हुई आ गई है, सही है। अब इनकेस अगर मेरे पास कसरे शीरी भी मेरे पास क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, अब उसने देखा यार ये इफ़ वाली कंडीशन उसे क्या मिली, फॉल्स मिली। एल्स इफ वाली कंडीशन उसे क्या मिल गई, फॉल्स मिल गई। जब एल्स कब चलता है, जब ऊपर की सारी कंडीशंस जो है हमें फॉल्स मिलती हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो हमारे पास एट दी एंड क्या मिल चल जाता है, एल्स चल जाता है, ठीक हो गया। जैसे कि अब अगर आप देखें तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, राहत चीरी आ गया, ठीक है। उम्मीद है ये वाला कोड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि यार ये इफ एल्स की जो चेन्स है ना वो किस तरह चलती हैं, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई अगर मैं यहाँ पे इस एल्स के बाद एल्सिफ लिखना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास नहीं चलेगा, ठीक है। या मैं सिर्फ और सिर्फ एल्स भी लिखना चाह रहा हूँ तो भी नहीं चलेगा। देखिए एल्सिफ और एल्स जो है वो हमेशा एक इफ़ के साथ ही आते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इफ़ लिखता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं है, मतलब एल्सिफ या एल्स लगाना क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ तो भी चल जाएगा, और अगर मैंने इफ़ के साथ एक एल्सिफ लगा दिया है और मैं एल्स नहीं लगा रहा तब भी कोई मसला नहीं है। मेरे बिजनेस लॉजिक पर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी कंडीशंस को किस तरह प्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं एल्स लगा दूँ तो मसला नहीं है, नहीं लगाऊँ तो भी कोई मसला नहीं है। दिस इज़ंट अ रिक्वायरमेंट एट ऑल, ठीक है। जितनी मुझे कंडीशंस के लेवल्स डालने होंगे, जितनी मुझे कंडीशंस के लेवल लगाने होंगे, उतनी जो है मैं एल्सिफ को ऐड कर सकता हूँ, उतने ज़्यादा ही एल्सिफ को ऐड कर सकता हूँ। एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई अगर तो भाई यही काम हो रहा हो तो ही करो, अदरवाइज़ जो है कहीं से भी मिठाई लेकर ना हो। अच्छा अब इस चीज़ को बचाने के लिए आप कहते हैं कि यार टेक मिठाई फ्रॉम शॉप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, खाली है। अब अगर रहमत शीरी ओपन नहीं है, क्लोज़ है, तो ना ये वाला कंडीशन चल रही है ना ये वाली कंडीशन चल रही है। मैं बताता हूँ, दोनों ही क्लोज़ हैं। अच्छा क्या है, शॉप क्या है, दोनों ही क्लोज़ है, तो ना ये चल रही है ना ही ये चल रहा है, ठीक है। और अब आप मुझे कह रहे हैं कि भाई ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है तो भाई मैं मिठाई शॉप पे जाऊंगा ही नहीं। तो ये वाला कंसोल तो ऑलवेज चल रहा है ना। अब इस कंसोल को पॉज कैसे किया जाए, इस कंसोल को रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक अदद हम लोग कंपैरिजन कराएंगे। क्या कंपैरिजन कराएंगे, मैं कहता हूँ इफ़ टेक मिठाई फ्रॉम शॉप
इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, हमने इज इक्वल्स टू पढ़ा था, हम नॉट इज इक्वल्स टू देखना भूल गए थे। नॉट इज इक्वल्स टू भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जैसे इज इक्वल्स टू होता है, नॉट इज इक्वल्स टू। ठीक है, और इसको भी हम सेम तरीके से ही करते हैं, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू को देखते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर तो टेक मिठाई फ्रॉम शॉप वाला जो वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू एम्प्टी अगर नहीं है तो ये वाला काम कर दो, बट अगर इसकी वैल्यू एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं करो, खैर है, छोड़ दो। सही है, एक तरीका इसका करने का ये है। दूसरा तरीका इसका करने का ये है कि मैं सिंपली जो है यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो कि एम्प्टी है, और अगर आप उसको कंसोल में इस तरह लिखेंगे, कंडीशन के अंदर लिखेंगे, तो वो आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या लिखाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, मेरे पास एम्प्टी है। अगर एक भी स्टेटस ओपन हो जाता है तो अब टेक मिठाई फ्रॉम शॉप के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, कसरे शीरी। और जब ये वेरिएबल भरा हुआ है, मतलब फिल्ड हुआ हुआ है, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रू। ठीक हो गया, अभी मैं दोनों शॉप्स को क्या करता हूँ, क्लोज। तो अभी आप लोग अगर देखें प्रोग्राम को, मैं आपको रन करके दिखाऊँ, तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास कुछ भी कंसोल नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोगों ने, कोई कुछ भी कंसोल नहीं हुआ। बट अगर मेरे पास यहाँ पे कसरे शीरी नहीं, मैं रहमत शीरी को ओपन करूँगा, मिठाई इसकी शायद थोड़ी अच्छी होती है। अब मैं यहाँ किसी शॉप पे फेवरेटिज्म नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई मुझे बोले ना कि सर आप तो रहमत शीरी की मिठाई खाते, ये वो ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है, खैर। अच्छा जी, इंडेक्स डॉट जे मैंने करा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ गया मेरे पास। अब मैं रहमत शीरी जाऊँगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखें इस वीडियो के अंदर कितनी सारी चीज़ें सीख ली कि भाई अगर वेरिएबल खाली है तो हम उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, भरा हुआ है तो किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये देख लिया, वेरिएबल को अपडेट करवाना देख लिया। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई होप सो, और उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वैसे अगर कुछ ना समझ आए, आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई विल बी एबल टू असिस्ट इंशाल्लाह। खैर, अच्छा आप एक जनरल सा एक एग्जांपल देख लेते जल्दी से। एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है हमारे पास, जो कि है हमारे पास ग्रेड्स। ठीक है, जो कि स्कूल में ग्रेड्स मिलते हैं, आपको कॉलेज में ग्रेड्स मिलते हैं, वो किसके बिहाफ पे मिलते हैं, हमें मिलते हैं परसेंटेज के बिहाफ पे ग्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ लेट माई परसेंटेज नंबर इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल बना दूँ, लेट माई ग्रेड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू खाली। अब जो मेरा ग्रेड है वो मेरी इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, जब मैं बनाता हूँ इफ़ माई परसेंटेज, अगर तो किससे क्या है, इफ़ ग्रेटर देन 80, सो माई ग्रेड इज इक्वल्स टू ए प्लस। सही है, मतलब अगर 80 से बड़ी है मेरी परसेंटेज तो मेरा ग्रेड क्या हो जाएगा, ए प्लस। वरना अगर एल्स इफ माई परसेंटेज ग्रेटर दैन 70, माई ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। वरना अगर मेरी परसेंटेज अगर 70 से बड़ी है तो मेरा ग्रेड क्या हो जाएगा, एल्स। अच्छा, एक और एल्स इफ लगेगा, एल्स इफ वरना अगर माई परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन 60, तो मेरा ग्रेड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक और कंडीशन, एल सिर्फ एक और लग जाएगा ना। आप जितने मेरे कंडीशंस के स्टेप ऐड करने, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि परसेंटेज जो होती है वो इसी तरह से कैलकुलेट होती है कि भाई अगर 80 से बड़ी हो तो ए प्लस, 70 से बड़ी हो तो ए, 60 से बड़ी हो तो बी, 50 से बड़ी हो तो सी, 40 से अबव हो तो डी, और 30 से अबव हो तो ई, वरना जो है फेल हो जाएगा बंदा। ठीक हो गया, तो अब मुझे ये सारे के सारे लेवल्स क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी से ऐड कर देता हूँ। एल सिर्फ वरना अगर माई परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन 50, so my grade is equals to C. Else if my percentage is greater than 40, so my grade is equals to D. Else if my percentage is greater than 30, my grade is equals to E. सही है, अब मैंने कहा भाई ये सारी कंडीशंस तो आप चेक कर लो। अब एंड पे अगर परसेंटेज 10 है या 20 है या 29 भी है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मैं करूँगा माई ग्रेड इज इक्वल्स टू फेल, क्योंकि एल्स का हमें पता है कि एल्स कब चलेगा। एल्स हमें अगर हमें ऐसा करना हो कि भाई अगर ऊपर का कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा ना, ऊपर की कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो एंड पे आप क्या करा दो, ये एल्स चला दो। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा कोड को पढ़ लेते जल्दी जल्दी से। देखिए माई परसेंटेज के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 90 स्टोर है। ठीक है, तो कंडीशन उसने चेक की कि भाई इफ़ माई परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80, तो 90 जो है वो 80 से बड़ा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या रहा होगा, ट्रू। जब मेरे पास ये ट्रू आया तो उसने क्या किया, माई ग्रेड वाले वेरिएबल को क्या कर दिया, अपडेट करा दिया, और उसके अंदर क्या वैल्यू रख दी, ए प्लस।
जब उसने ए प्लस वैल्यू रखी है तो अब ये जो नीचे वाली एल्सिफ और एल्स हैं ये मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। सीधा का सीधा कोड जो है वो इस लाइन पे आ जाएगा और मैं कंसोल यहाँ पे अगर मैं कराऊँ माई ग्रेड को तो ये मेरे पास ग्रेड मेरा कंसोल हो जाएगा। ठीक हो गया। खैर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से क्या कर देता हूँ, 50% मेरी कर देता हूँ। ठीक है। अब जब मैंने इसको 50 कर दिया हुआ है तो अब क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू दी रूल एंड रेगुलेशन मेरे पास मेरी परसेंटेज कितनी बननी चाहिए, 60 बननी चाहिए। ओ 60 नहीं, सी। मेरा ग्रेड जो है मेरे पास क्या बनना चाहिए, सी, क्योंकि 50% पे सी ग्रेड होता है। ठीक हो गया। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे जब ये चेक करने आएगा, ये कहता है 50 जो है वो 80 से बड़ा है, नहीं है, सही है। फिर कहता है एल्सिफ, क्या 50 70 से बड़ा है, कहता है नहीं है भाई। तो फिर वो इस लाइन पे आता है, कहता है 50 60 से बड़ा है, तो कहता है नहीं भाई नहीं। अच्छा फिर कहता है 50 जो है वो 50 से बड़ा है, तो ऑफकोर्स 50 इज़ नॉट ग्रेटर देन 50, 50 इज़ इक्वल्स टू 50। ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। तो फिर वो इस कंडीशन पे आ जाएगा, वो कहता है 50 क्या 40 से बड़ा है, तो वो कहता है हाँ। तो ये मुझे यहाँ पे क्या दे देगा, डी परसेंटेज दे देगा, जबकि मुझे परसेंटेज डी नहीं चाहिए, मेरा जो ग्रेड है वो मुझे डी नहीं चाहिए। ठीक है। ओहो मैंने सेव नहीं किया, सॉरी। ओके। ना पढ़ाते पढ़ाते याद नहीं रहता कि सेव भी करना है। देखा ये मेरे पास क्या दे रहा है, मुझे ये परसेंटेज डी दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेशंस एंड रूल्स, जो अपने रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है मुझे क्या देना चाहिए, सी परसेंटेज देना चाहिए। अब ये टास्क आप लोगों का है कि आप लोगों ने इस चीज़ को सोचना है कि भाई ये जो है परसेंटेज मेरा जो ग्रेड है वो मेरे पास सी किस तरह से आ सकता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको पढ़ाए हैं जिससे आप लोग कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है। और उम्मीद है वाला कोड आप लोगों को समझ डायरेक्टली ही आ गया होगा कि किस तरह से चल रहा है, एक एक करके स्टेप अप स्टेप कर रहा है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक कंडीशन चलती हैं। तो वो आके जो है यहीं से चेक कर रहा है सीधा का सीधा और जो है अपना काम करवा रहा है। अब मैं कंडीशन को कभी भी इस तरह नहीं लिखूंगा कि इफ़ माई ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 30, सॉरी माई ग्रेड नहीं, परसेंटेज, माई परसेंटेज greater than 30, so my grade is equals to E. Else if my percentage is greater than 40, so my grade is equals to D. Else if my percentage is greater than 50, so my grade is equals to C. अच्छा मैं कभी भी इस तरह नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि देखें अगर मेरी परसेंटेज लेट से 50 है, ठीक है, क्या है मेरी परसेंटेज 50 है, तो उसने पहली कंडीशन चलाई है, क्या चलाया है, इफ़ चलाया, 50 इज़ ग्रेटर देन क्या है 30, तो वो सीधे का सीधा माई ग्रेड को ई असाइन कर देगा और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। जबकि मेरी परसेंटेज 50 होने की वजह से मुझे जो मेरा ग्रेड है वो क्या मिलना चाहिए, सी ग्रेड मिलना चाहिए। बट जैसा कि ये पहली कंडीशन ही उसको ट्रू मिल रही है तो वो नीचे वाली किसी कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो हमेशा आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोग कंडीशंस को उसी तरह एग्जीक्यूट करें, लाइन बाय लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि हमेशा कुछ बड़ा नंबर जो है वो पहले टेस्ट हो जाए, नीचे आते आते अब नीचे वाले बिलो नंबर्स पर आए, छोटे नंबर्स पर आए, ताकि कंडीशन जो है वो अप्रोप्रिएट तरीके से मैच होती रहे और जो भी कंडीशन हमारी मैच हो जाए वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके नीचे वाले मज़ीद ब्लॉक्स जो है वो हमारे पास नहीं चलेंगे। सो आई होप इट्स ऑल गुड एंड क्लियर। अच्छा मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर 45 कर देता हूँ और 45 होने की वजह से मेरे पास क्या चलेगा, 50 से बड़ा नहीं है ना 45, 45 क्या है 40 से बड़ा है, तो मेरा जो ग्रेड है वो डी बन जाएगा। ठीक हो गया। परसेंटेज जो है मेरी जो है वो 45 से बड़ी नहीं थी। अच्छा मैं 29 अगर करता हूँ तो भाई कोई भी कंडीशन मैच नहीं करी, 29 30 से बड़ा नहीं है, तो ये एल्स चल जाएगा और एल्स के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रेड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक हो गया। सो आई होप ये वाला जो कोड है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैं इसको टर्मिनल को अब बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग इस कोड को देख सकें एक बार कि भाई ये कैसे चल क्या रहा है, क्या हो क्या रखा है इधर। ठीक हो गया। थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाए, अगर आप लोग एक ही स्क्रीन के अंदर देखना चाहें। उम्मीद है कोड क्लियर हो गया होगा। बाकी यू कैन लेट मी नो फॉर एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट डाउन बिलो, या आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे बता सकते हैं कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी बताइएगा ज़रूर। ठीक है। और जिन जिन स्टूडेंट्स को अगर कन्फ्यूजन हो तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वैसे ये जो वीडियो है मैं ट्राई करता हूँ कि फुल बेस से लेके चलूँ। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।